ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है और कोई सियासी जमात, कोई जमहूरी हुकूमत, कोई सियासी हुकूमत ये 9 माह से हम हुकूमत में हैं और 9 माह से जो ज़बान दराजी इमरान खान साहब, इनके सारे तर्जुमान, इन फवाद चौधरी साहब, जिस किस्म की ज़बान इन्होंने हुकूमत के बारे में, पार्टी क़यादत के बारे में, हम सब के बारे में, बशमूल मेरे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे मरियम औरंगज़ेब की, जिन्होंने कहा कि ये फवाद चौधरी की गिरफ्तारी सियासी गिरफ्तारी नहीं है। उन्हें इलेक्शन कमीशन की जानब से गिरफ़्तार किया गया और इसलिए गिरफ़्तार किया गया क्योंकि उन्होंने उसके ख़ानदान के मुतल्लिक इस तरह की कुछ धमकी आमेज़ बातें की थी, इसलिए उनको गिरफ़्तार किया गया। इसके अलावा एक अली अमीन गंडापुरी ने इंतहाई एंटी स्टेट किस्म का उन्होंने एक ट्वीट किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि असल गिरफ्तारी फवाद चौधरी की बजाय अली अमीन गंडापुरी की बनती है। उस मुतल्लिक गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा हामिद मीर ने क्या ट्वीट किया, इसके मुतल्लिक गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर ली गई है। इसके अलावा मरियम औरंगज़ेब, अता तारड़ और नून लीग के जितने भी वो मेंबर थे वो कहते हैं कि ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है बल्कि इलेक्शन कमीशन ने इनको गिरफ्तार किया है। याद रहे कि मुंशी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था फवाद चौधरी ने और मुंशी इलेक्शन कमीशन जो है वो टॉप ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर और उन्होंने अपनी इलेक्शन कमीशन ने अपनी बेइज्जती समझ के, मुंशी लफ्ज़ को अपनी बेइज्जती समझ के उनको जो है वो गिरफ़्तार किया था। अब पूरा पाकिस्तान जो है, मतलब लाखों की तादाद में लोगों ने इस ट्रेंड में हिस्सा लिया कि मुंशी इलेक्शन कमीशन, तो यानी वो अपनी इज़्ज़त बचाने के बजाय उनकी इज़्ज़त और उछाली गई। और जो इतने लोग हैं, अगर मुंशी लफ्ज़ पर आप किसी को गिरफ़्तार करते हैं तो फिर जो लाखों के लोग ये मुंशी का ट्रेंड इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको भी गिरफ़्तार करें। तो अब बात करते हैं अली अमीन गंडापुरी की। अली अमीन गंडापुरी ने एक ट्वीट किया, मैं समझता हूँ एंटी स्टेट और इंतहाई बेखुदा किस्म का ट्वीट। अली अमीन गंडापुरी का ट्वीट मुलाहिज़ा कीजिए। बास्टर्ड, इफ़ यू अरेस्टेड इमरान खान, बी रेडी फॉर द वार एंड दिस विल बी द बिगनिंग ऑफ योर एंड। This country is not yours, of your forefather property, neither we are also slaves nor crowds that will accept no rule of law in Pakistan by you। और ये इनका ट्वीट देखे, इंतहाई बेहुदा किस्म का। मैं समझता हूँ कि इस ट्वीट पर उनकी गिरफ्तारी बनती है और उनको छितर मारे जाने चाहिए इस ट्वीट करने पर। और एंटी स्टेट, ये देखें धमकी अमेज, और धमकी भी किसको लगा रहे हैं आप इस ट्वीट से जो है वो बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे शर पसंद अनासर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हामिद मीर ने अपना एक कॉलम लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि 1970 में भी हमारे बुजुर्ग एक दूसरे को गद्दार करार दे रहे थे और 2023 में भी हम भी एक दूसरे पर वही इल्ज़ामात और गद्दारी के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। गद्दारी के इल्ज़ामात और सियासी मुखालिफिन को जेलों में फेंकने से 9 सदी से कबल पाकिस्तान ने जो नुकसान उठाया था, इससे आज सबक सीखने की ज़रूरत है। हामिद मीर हमारे माशरे में सियासी जो इंतकाम है उसकी निशानदेही करते हैं, जबकि मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ये सियासी इंतकाम नहीं है। अगर हम सियासी इंतकाम लेते तो ये इमरान खान और दूसरे जितने भी लोगों ने हमारे खिलाफ ज़ुबान दराजी की है वो गिरफ़्तार होते। आज देखें, पाकिस्तान को इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से इतना नुकसान पहुंच रहा है कि एक ही दिन में डॉलर की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और पाकिस्तान की मैशत जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गई है। और इस तरह के सियासी हथकंडों से हमें बाज आना चाहिए, सियासी इंतकाम के हथकंडों से। आप इस मुतालिक क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद हमज़ा खादिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।